हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल गुड। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है टॉपिक वाइज एमसीक्यू करते हैं, जूलॉजी के भी और बॉटनी के भी। तो जूलॉजी के एमसीक्यू हम आर के पिल्लई बुक से डेली करते हैं। उसमें हमने 3 टॉपिक पिछले 3 वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज के इस वीडियो में जो है हम चौथा टॉपिक देखेंगे, जो कि है व्हाट इज़ लिविंग। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा 4th टॉपिक है, व्हाट इज़ लिविंग। और इससे जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं टॉपिक वाइज बने हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, कोई भी टॉपिक, जो भी टॉपिक वगैरह मैं कराती हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप उसको इग्नोर मत करिए और एक बेसिक अपना एनालिसिस के लिए जो है आप डेली इसको कंप्लीट करिए। उस जो है जो भी एमसीक्यू मैं करा रही हूँ उसको प्रैक्टिस किया करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है इस एमसीक्यू सीरीज़ में, तो पहला टॉपिक है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इस टॉपिक से हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। ठीक है, हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है। तो ऑप्शन है इकोसिस्टम, ऑप्शन बी लैंडस्केप, ऑप्शन सी पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी है कम्युनिटीज़। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लैंडस्केप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमॉन्ग द फॉलोइंग। अभी पहले क्वेश्चन में आपने हाईएस्ट लेवल देखा है, दूसरे क्वेश्चन में पूछता है लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन ए है पॉपुलेशन, ऑप्शन बी है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है इकोसिस्टम एंड ऑप्शन डी है कम्युनिटीज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्की इज़ करेक्ट विथ रेफरेंस टू लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है उसको आपको बताना है। तो ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है स्पीसीज, कम्युनिटीज़, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, लैंडस्केप एंड बायोस्फीयर। ऑप्शन बी है स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, लैंडस्केप एंड बायोस्फीयर। ऑप्शन सी है स्पीसीज, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, लैंडस्केप, कम्युनिटीज़ एंड बायोस्फीयर। एंड ऑप्शन आपका डी है स्पीसीज, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, लैंडस्केप, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम। तो इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर जो बेस्ट जो मतलब काफ़ी उसका जो मेन हायरार्की है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो होगा ऑप्शन बी, जो कि है स्पीसीज़। ठीक है, स्पीसीज़ के बाद आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, लैंडस्केप एंड देन आता है आपका बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो हायरार्की है उसको आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि वाई आर द बायोलॉजिस्ट सो इंटरेस्टेड ऑन केमिस्ट्री। तो बायोलॉजिस्ट जो हमारे हैं वो केमिस्ट्री में क्यों इंटरेस्ट रखते हैं। ऑप्शन ए है मोस्ट केमिकल आर हार्मफुल ऑफ टू लिविंग थिंग्स। ऑप्शन बी है केमिकल्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑप्शन सी है दे नो हाउ लिटिल अबाउट लाइफ एक्सपेक्ट द केमिकल इट इज़ मेड फ्रॉम। ऑप्शन डी है एवरीथिंग अबाउट लाइफ कैन बी नोन बाई अंडरस्टैंडिंग इट्स केमिस्ट्री। सो आपको इसमें राइट आंसर बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी, यानी केमिकल्स आर फंडामेंटल पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो कहीं ना कहीं केमिकल्स जो हैं काफ़ी बेसिक पार्ट होते हैं किसी भी लिविंग थिंग्स के, तो इसीलिए जो भी बायोलॉजिस्ट हैं वो केमिकल में अपनी इंटरेस्ट दिखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई शुड ऑफ बायोलॉजी रिक्वायर बेसिक नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी की स्टडी में मतलब हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी नॉलेज रखनी चाहिए। तो ये क्यों रिक्वायर है। तो ऑप्शन ए है लाइफ इज़ अ बेसिक फिजिकल प्रोसेस। ऑप्शन बी है लाइफ इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ऑप्शन सी है बायोलॉजिकल इज़ अ नेचुरल साइंस। एंड ऑप्शन डी है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल विच फॉलो फिजिक्स एंड केमिकल लॉज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड विच फॉलो फिजिकल एंड केमिकल लॉज। तो दैट्स वाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन बायोलॉजी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ रहा है वो आता है एटम से। ठीक है, एटम से। तो इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी एलिमेंट की क्या है। ठीक, तो ऑप्शन ए है एटम, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी कंपाउंड। आई होप ये तो बहुत ही इजी है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑप्शन ए एटम। ठीक है, एटम, तो एटम जो है वो किसी भी एलिमेंट की सबसे स्मॉल यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
व्हाट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। तो ऐसा जो है सबसे प्योरेस्ट मैटर कौन सा है जिसको हम किसी भी अदर सब्सटेंस या फिर किसी भी केमिकल्स के थ्रू उसे हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी एलिमेंट एंड ऑप्शन डी है कंपाउंड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन एन एटम आयोनाइज व्हाट हैपन। अगर कोई एटम आयोनाइज होता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए इट एमिट एनर्जी एज इट लॉस एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी इट शेयर अ हाइड्रोजन एटम विद अनदर एटम, ऑप्शन सी है इट शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन विद अनदर एटम, ऑप्शन डी है इट कम्प्लीटली गिव्स अप और टेक्स अप वन और मोर इलेक्ट्रॉन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इट कम्प्लीटली गिव्स आर टेक अप वन आर मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कोई भी एटम आयनाइज होता है तो क्या करता है, या तो वो किसी अदर एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है या उसको इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, यानी शेयरिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इसमें से आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए है प्रोटॉन ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट फिक्स डिस्टेंस, ऑप्शन बी है द एटम एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन अ फिक्स्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑप्शन सी है एटम्स कैन बिकम स्टेबल बाई गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, एंड ऑप्शन डी है एटम विल रिएक्ट विथ अदर एटम्स only when there are vacancies in their outermost electron cell. So what will be the right answer? So right answer is option A, protons orbit the nucleus at fixed distance. Okay, next question है question number 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इलेक्ट्रॉन्स कैरी डैश चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है। ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी ज़ीरो, ऑप्शन सी नेगेटिव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर हमारा है नेगेटिव। ठीक है, ऑप्शन सी। और आपको बताना है कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का वो क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में करना है, इसको आंसर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम्स आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम्स के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों के जो आउटर मोस्ट सेल होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए कैटालिस्ट, ऑप्शन बी वैलेंस, ऑप्शन सी हाई एनर्जी एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी वैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। Changing the number of dash would change it into an atom of a different element. तो ऑप्शन है प्रोटॉन इन एन एटम, ऑप्शन बी न्यूट्रॉन इन एन एटम, ऑप्शन सी है बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम, एंड ऑप्शन डी है पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोटॉन्स इन एन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है द रीज़न a liquid nitrogen evaporates so easily is that its lake। ठीक है, तो जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है बहुत ईजिली इवोपरेट हो जाता है, तो इसका रीज़न क्या है। तो ऑप्शन ए पोलैरिटी, ऑप्शन बी कोहेशन, ऑप्शन सी सरफेस टेंशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें से ऑप्शन डी जो है ऑल ऑफ द दीज, सब मतलब ऑल ऑफ दीज, यानी जितने भी 3 ऑप्शन हैं वो सारे रिस्पॉन्सिबल हैं सॉरी उसकी कमी की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से वो ईजिली इवोपरेट हो जाता है। तो ये इन तीनों की जो है लेक की वजह से जो हमारा लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो इवोपरेट होता है ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हेन एन एटम गिव्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड अक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज इट इज़ कॉल्ड। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है और वो पॉजिटिव चार्ज गेन कर ले रहा है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बफर, ऑप्शन बी एन आयन, ऑप्शन सी कैटायन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी कैटायन। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है एनायन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम्स आउटर एनर्जी लेवल डिटरमाइन द एटम। तो जो भी अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉनों का या नंबर है इलेक्ट्रॉनों का किसी भी एटम के मतलब एटम के आउटर एनर्जी लेवल में, तो वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एटॉमिक वेट, ऑप्शन बी एटॉमिक नंबर, ऑप्शन सी केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑप्शन डी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 60 है एटम्स ऑफ डिफरेंट फास्फोरस आइसोटोप। तो
डिफरेंट फॉस्फोरस आइसोटोप्स का एटम है? ऑप्शन ए हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऑप्शन बी है रिएक्ट डिफरेंशियली विद अदर एटम, ऑप्शन सी है हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड ऑप्शन डी है हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, ठीक है, हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। An atom normally has dash in its outer shell would tend not to form chemical bond with other atom. So option A है 1 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी है 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है 8 इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो है 8 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई भी एटम जो है जिसके आउटर सेल में कितने ऐसे एटम होते हैं कि अगर वो एटम आ जाते हैं ना, यानी वो इलेक्ट्रॉन उतने एटम जो है उसके एटम में जितने इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट हो जाती है तो उसके बाद वो किसी और एटम से बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं एटम के किसी भी आउटर शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन के नंबर है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 18। A sulfur atom has 6 electrons in its outer shell. As a result, it formed dash covalent bond with other atom. तो सल्फर एटम के जो लास्ट आउटर सेल है तो होते हैं उनमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो कितने जो है इलेक्ट्रॉन्स के को लेके वो अदर एटम के साथ अपना कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है? तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी है 6। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, 2। इसलिए 2 क्योंकि ऑलरेडी उसके उसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और उसे अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो वो किसी भी अदर एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना के अपने मतलब 2 एटम की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर लेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एन आयन इज़ फॉर्म्ड व्हेन एन एटम, कोई भी आयन कब फॉर्म होता है? ऑप्शन ए है गेन और लॉस अ न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी गेन और लूज अ प्रोटॉन, ऑप्शन सी गेन और लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी है फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड विथ अनदर एटम। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, गेन और लॉसेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस डज नॉट प्ले अ रोल इन नॉर्मल ह्यूमन फिजियोलॉजी? इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा सबस्टेंस है जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है कैल्शियम, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी फॉस्फोरस और ऑप्शन डी है सल्फर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर एक ऐसा एलिमेंट है जो कोई रोल प्ले नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द आयनाइजेशन ऑफ अ सोडियम एटम टू प्रोड्यूस सोडियम प्लस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सोडियम प्लस जो होता है, जो आयन होता है सोडियम पे, उस वो मतलब किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी रिडक्शन, ऑप्शन सी कैटाबॉलिज्म एंड ऑप्शन डी है एनाबॉलिज्म। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर सोडियम प्लस कहीं भी है तो आप समझ जाइए कि उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है कि विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर आपका 22 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रेस एलिमेंट रिक्वायर्ड ओनली इन अ स्मॉल अमाउंट बाय मोस्ट लिविंग थिंग्स। तो इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही ट्रेस अमाउंट यानी बहुत ही कम अमाउंट में नीड होती है उस एलिमेंट की? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन एंड ऑप्शन डी है हाइड्रोजन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरन, ठीक है। तो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में किसी भी लिविंग थिंग्स में और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि योर बॉडी कंटेन द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से आपकी बॉडी जो है, बॉडी इसमें से ऐसा कौन सबस्टेंस है जो आपको बहुत ही स्मॉल अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन एंड ऑप्शन डी है फॉस्फोरस। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फॉस्फोरस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 24। रोल ऑफ मॉलीबेडनम, ठीक है। रोल ऑफ मॉलीबेडनम इज, ठीक है, मॉलीबेडनम का जो सिंबल होता है ना, जो जिस सिंबल से इसको हम पहचानते हैं वो है MO, ठीक है। तो मॉलीबेडनम का रोल क्या है? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऑप्शन बी है कार्बन एसिमिलेशन, ऑप्शन सी है फ्लावरिंग इंडक्शन एंड ऑप्शन डी है क्रोमोसोमल कॉन्ट्रैक्शन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है? रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन के आएगा वो है मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो पहला 25 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल।
तो कौन सा ऐसा एटम है जो टुगेदर एक साथ मिलके मॉलिक्यूल बनाता है और कैसे बनाता है? तो ऑप्शन ए आयनिक बॉन्ड बिटवीन एटम्स, ऑप्शन बी है शेयरिंग ऑफ प्रोटॉन and between atoms, option C is sharing of electron between atom, and option D है transfer of proton from one atom to another. So right answer is option C. ठीक है, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम। तो एटम के बीच जब इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है ना, तब कोई दो एटम आपस में मिलके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 26। पोटेशियम क्लोराइड कंसिस्ट ऑफ पोटेशियम आयन एंड क्लोरीन क्लोराइड आयन, ठीक है, और इन अ क्रिस्टल। सो इफ पोटेशियम क्लोराइड इज प्लेस्ड इन वाटर, सो व्हाट डू यू थिंक हैपन? तो अगर दोनों को पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्यूशन को अगर हम वाटर में डालते हैं तो क्या होता है? तो इट विल नॉट डिजॉल्व। ऑप्शन बी, इट एक्ट एज एन एसिड। ऑप्शन सी है, इट आयंस क्लोराइड आर अट्रैक्टेड टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एंड ऑप्शन सी सॉरी डी है, द पोटेशियम आर अट्रैक्टेड to the oxygen atom of water molecule. So what will be the right answer? So right answer is option D, the potassium are attracted to the oxygen atom। यानी जो पोटेशियम क्लोराइड का जो पोटेशियम आयन होता है ना, वो जो हमारे वाटर H2O का जो ऑक्सीजन होता है ना, उसको अपने से अट्रैक्ट कर लेता है और उससे जाके क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। सो मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज मूविंग, सम मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन अदर एंड इज अ मेजर ऑफ देयर एवरेज वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट। तो आपको बताना है कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं ना, मूविंग करते हैं, मतलब मूव करते हैं, बट सम मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर देन अदर, ठीक है, और कुछ जो है बहुत ज़्यादा ही मूव करते हैं दूसरे के कंपेरिजन में। तो उनकी जो मूवमेंट यानी जो उनकी वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट है वो क्या है? ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी पोलैरिटी, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, टेम्परेचर। ठीक है, जितना ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोई भी मॉलिक्यूल जो है उतना ही उसमें जो है मूवमेंट ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 है, अ सबस्टेंस दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ केमिकल कंपाउंड। ऑप्शन ए हैज़ कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी हैज़ अ केमिकल बॉन्ड, ऑप्शन सी हैज़ अ स्टेबल वैलेंस सेल एंड ऑप्शन डी कंटेन एट लीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, सो कंटेन एट लीस्ट टू डिफरेंट एलिमेंट। ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड बनने के लिए किसी भी सबस्टेंस के अंदर क्या होना चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? तो एटलीस्ट उसके अंदर टू डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं है। ऑप्शन ए सॉलिड आइस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर, ऑप्शन बी है शुगर एंड ऑक्सीजन गैस कंबाइन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ऑप्शन सी है सोडियम मेटल एंड क्लोराइड एंड यूनाइट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म अ लिक्विड। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, यानी सॉलिड आइस मेल्ट टू फॉर्म लिक्विड वाटर। ठीक है, इट इज़ अ फिजिकल रिएक्शन, ठीक है, नॉट अ केमिकल रिएक्शन। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पेप्सी सॉफ्ट ड्रिंक कंसिस्ट मोस्टली ऑफ शुगर एंड sugar dissolve in water with some carbon dioxide gas makes it fuzzy and makes the pH less than 7. In chemical term, you should say that Pepsi is an aqueous solution and where the water is dash, sugar is dash and the carbon dioxide makes the solution। तो कहने का ये है कि एक पेप्सी ड्रिंक है जिसमें शुगर भी है, वाटर भी है और सम कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो आपको बताना है कि इन तीनों का जो है अगर हम एक केमिकली बोले तो क्या मतलब किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। ऑप्शन ए सॉल्वेंट सॉल्यूट बेसिक, ऑप्शन बी सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट बेसिक एंड ऑप्शन ए सॉल्वेंट सॉल्यूट एसिडिक एंड ऑप्शन डी है सॉल्यूट सॉल्वेंट एसिडिक। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, यानी हमारा वाटर सॉल्वेंट है, हमारा जो शुगर है वो सॉल्यूट है और हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है गैस है वो एसिडिक है। तो राइट आंसर ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसमें जो 46 नंबर क्वेश्चन है वो है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन है डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन बी है ऑल कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज, ऑप्शन सी है आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड कंटेन डिफरेंट प्यूरिन बेस देन डीएनए एंड ऑप्शन डी है सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड डिटरमाइन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आपको तो पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड के कंबाइन से मिलकर बने होते हैं। तो उनकी जो सीक्वेंसेस होते हैं वो डीएनए सॉरी प्रोटीन्स के प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
Carbohydrate, lipid and protein are formed carbohydrate, liquid and protein are formed from their basic building block by option A, addition of carbon to each molecule, option B, addition of oxygen to each molecule, option C, removal of water molecule between building blocks, and option D, addition of a water molecule between building blocks. So what will be the right answer? So right answer is option C, removal of water molecule between buildings block. ठीक है, तो ये तीनों जो है ये किस बिल्डिंग मतलब किस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बने होते हैं, तो तभी बनते हैं जब उसमें वाटर का जो है क्या होता है, रिमूवल होता है। अब जैसे कि कहने का ये मतलब है जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ना, वो ये एक पॉलीमर है और ये बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बना होता है। ठीक है, वैसे ही लिपिड है, वैसे ही प्रोटीन है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके क्या करते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये आपस में कंबाइन कब होते हैं, जब इनका डिहाइड्रेशन होता है, या फिर वी कैन से जब इनका कंडेंसेशन होता है। और कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 48। तो आपके पास 2 कॉलम दिए हुए हैं, उन कॉलम से आपको मैच करना है। तो पहला कॉलम में बायोमॉलिक्यूल है और दूसरे जो है कॉलम में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, यानी क्या है, आपको बेसिकली मैच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 48। तो चलिए देखते हैं कि किस में से क्या मैच होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एटीपी की अगर हम बात करें, तो एटीपी जो है, एटीपी क्या है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डीएनए। तो डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए आपको पता होना चाहिए 2 स्टैंडर्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, तो ये आर हो जाएगा। प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन जो है वो क्या है, लॉन्ग सीक्वेंसेस ऑफ एमिनो एसिड। एंड एक बचता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा 1 आर मोर शुगर मोनोमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें से, आप देख सकते हैं, मैच करा लीजिए। मेरे हिसाब से ऑप्शन बी होगा, और अब आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन ऑफ प्रोटीन। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि बहुत ज़्यादा होता है इन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के तुलना में। तो ऑप्शन ए है कॉन्ट्रैक्शन, ऑप्शन बी इम्यूनो डिफेंस, ऑप्शन सी है एनर्जी स्टोरेज, एंड ऑप्शन डी है कैटालाइजिंग रिएक्शन। सो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, एनर्जी स्टोरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज आर। तो ये तीनों कार्बोहाइड्रेट हैं, तो किस टाइप के कार्बोहाइड्रेट है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है डाइसैकेराइड, ऑप्शन बी है ट्राइसैकेराइड, ऑप्शन सी है मोनोसैकेराइड, एंड ऑप्शन डी है पॉलीसैकेराइड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, डाइसैकेराइड। ठीक है, ये तीनों क्या है, डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, काइटिन इज केमिकली अ पॉलीमर ऑफ। ऑप्शन ए है एन एसिटिल ग्लूकोनिक एसिड, ऑप्शन बी है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ऑप्शन सी है एन एसिटिल मर्म्यूरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो काइटिन जो है इनमें से आपको बताना है किसका पॉलीमर है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। इनमें से आपको बताना है ग्लाइकोप्रोटीन का एग्जांपल कौन है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए म्यूसिन, ऑप्शन बी है लेसाइथीन, ऑप्शन सी है केसीन, एंड ऑप्शन डी है हीमोग्लोबिन। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, म्यूसिन। तो याद रखिए जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसका एक एग्जाम्पल म्यूसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। द फीचर दैट मोस्ट डिस्टिंग्विश लिक्विड फ्रॉम carbohydrate that a lipid has. So option A है more sulfur, option B है more phosphate, option C है greater molecular weight, and option D है lower ratio of oxygen to hydrogen. तो मोस्ट डिस्टिंग्विश फीचर लिक्विड का क्या है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, एंड दैट अ लिक्विड हैज़। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, अ लोअर रेशियो ऑफ ऑक्सीजन टू हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। सो अमॉन्ग द एनर्जी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स 9.3 कैलोरीज इज दैट ऑफ। तो ऑप्शन ए है फैट्स, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है विटामिन, एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से कौन से जो है न्यूट्रिएंट्स है जो कि 9.3 कैलोरी की एनर्जी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स रखता है। तो ऑप्शन ए है फैट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, एंड ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, फैट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। तो क्वेश्चन नंबर 55 कहता है प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन बायो मेम्ब्रेन्स। तो ऑप्शन ए है फ्री फैटी एसिड, ऑप्शन बी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी है ट्राइग्लिसराइड, एंड ऑप्शन डी है फास्फोलिपिड। तो लिपिड का जो प्रीडोमिनेंट फॉर्म होता है किसी भी बायो मेम्ब्रेन में, तो वो किस फॉर्म में रहता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फास्फोलिपिड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56।
डैश आर अ प्रोटीन आर टू प्रोटीन्स एज डैश आर टू न्यूक्लिक एसिड। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन है एंड कौन सा न्यूक्लिक एसिड है। तो ऑप्शन है शुगर एंड लिपिड, ऑप्शन बी है शुगर एंड प्रोटीन, ऑप्शन सी है अमीनो एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी है अमीनो एसिड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी जो हमारा एमिनो एसिड है आर टू प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स के लिए होता है एंड जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो न्यूक्लिक एसिड के लिए होता है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। सो क्वेश्चन नंबर 57, द अरेंजमेंट ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड इनटू अ फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप इज कॉल्ड। तो जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स का जो अरेंजमेंट होता है तो वो अरेंज होकर क्या बनाता है, फाइब्रस और ग्लोबुलर शेप। तो ये जो है किस टाइप का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो ऑप्शन ए प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन ए क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी टर्शियरी स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, द सीक्वेंसेस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड बाय द। तो अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस होता है इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल वो क्या डायरेक्टेड करता है। तो ऑप्शन ए नेचर ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग, ऑप्शन बी है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ऑप्शन सी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन एंड ऑप्शन डी है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 59 है, अमीनो एसिड आर ज्वाइंड बाय अ यूनिक टाइप ऑफ बॉन्ड कॉल्ड एन। अमीनो एसिड जो है मिलकर प्रोटीन बनाता है, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जो आपस में कंबाइन होते हैं वो किस बॉन्ड के थ्रू बाइंड होते हैं। ऑप्शन ए पेप्टाइड बॉन्ड, ऑप्शन बी एस्टर बॉन्ड, ऑप्शन सी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन बॉन्ड। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, तो आपको पता है कि अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। तो प्रोटीन का जो आगे का लेटर है वो पी से है, तो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है जीन आर प्रोटीन दैट प्रोड्यूस डीएनए, ऑप्शन बी है ईच ऑर्गेनिज्म हैज इट्स ओन यूनिक जेनेटिक कोड, ऑप्शन सी है ईच डीएनए मॉलिक्यूल इज अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ऑप्शन डी है डिफरेंस अमॉन्ग द ऑर्गेनिज्म रिफ्लेक्ट डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ देयर डीएनए। तो यही ऑप्शन जो है सही है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 है, न्यूक्लियोसाइड इज अ, ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर हमारा 61 है, न्यूक्लियोसाइड इज। ऑप्शन ए है शुगर प्लस बेस, ऑप्शन बी है फास्फोरिक एसिड प्लस बेस, ऑप्शन सी है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एसिड या न्यूक्लिक एसिड एंड ऑप्शन डी है फास्फोरिक एसिड प्लस शुगर प्लस बेस। तो न्यूक्लियोसाइड हम किसे कहते हैं, किसके कॉम्बिनेशन को कहते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए शुगर प्लस बेस, ठीक है। अगर वहीं शुगर प्लस बेस के साथ जो है फास्फोरिक एसिड अगर होता, ठीक है, फास्फोरिक एसिड, तो ये तीनों मिलके कहलाता न्यूक्लियोटाइड। क्या कहलाता, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, ये भी कॉलम बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए इसको देखते हैं। हमारे पास दो कॉलम है, ठीक है, और कॉलम 1 कॉलम 2, इसमें जो पहला है वो है कीटोन। तो अगर हम कीटोन की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर हम देखें एस वाला कि हैज़ अ कार्बोनिल ग्रुप विद इन द कार्बन चैन, तो ये सही होगा। अगर हम बात करें फैटी एसिड की, तो जैसा कि है ये ऑप्शन फैटी एसिड के लिए क्यू ऑप्शन जो है, यानी हैज़ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम एंड अ कार्बोनिल ग्रुप एट वन एंड, तो ये राइट है। नेक्स्ट अगर हम देखें एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड के लिए कौन सही होगा। तो एल्डिहाइड के लिए आप ये वाला है देखें ऑप्शन, हैज़ अ कार्बोनिल ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, ये सही होगा। और रही बात ऑप्शन डी की, तो ये बिल्कुल सीधे जाएगा कि हैज़ अ 5 कार्बन शुगर फास्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस, ठीक है, विच फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें आप राइट आंसर देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास इधर 4 ऑप्शन है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने मैच किया है उस हिसाब से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 भी जो है वो कॉलम बेस्ड है, ठीक है। कॉलम 1 में जो दिया हुआ है वो है फैट। तो कॉलम 1 में क्या दिया है, फैट। तो अगर हम फैट की बात करें तो आप बताएं फैट का किससे वो करेंगे, हम मैच करेंगे। तो फैट जो है लिक्विड से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, लिक्विड से। दूसरा अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड की, तो पॉलीपेप्टाइड जो है प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है। एंड ऑप्शन सी पॉलीसैकेराइड, तो वो रिलेटेड है
कार्बोहाइड्रेट से, और जो डीएनए आपका है वो रिलेटेड है क्रोमोसोम से। तो इस हिसाब से राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। डीएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, सॉरी आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग। तो ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एंड ऑप्शन डी है थाइमिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यूरेसिल। ठीक है, आप सभी को पता है कि डीएनए में जो है डीएनए में यूरेसिल की जगह पे क्या होता है, ग्वानिन होता है, बट आरएनए में ग्वानिन ग्वानिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये थे इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। डीएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग, सॉरी आरएनए डिफर फ्रॉम डीएनए इन हैविंग। तो ऑप्शन ए यूरेसिल, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी साइटोसिन एंड ऑप्शन डी है थाइमिन। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यूरेसिल। ठीक है, आप सभी को पता है कि डीएनए में जो है डीएनए में यूरेसिल की जगह पे क्या होता है, ग्वानिन होता है, बट आरएनए में ग्वानिन ग्वानिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। तो ये थे इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू सो मच।